चलिए देखिए, तो आज आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा चीजें ना बोलें, मतलब इसमें शोर नहीं करिएगा, हंसिएगा नहीं, मजे ज्यादा, बस यही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब ग्रामर का सेकंड पार्ट। इसको ग्रामर बोला जाता है। ग्रामर तो एक बेसिक ग्रामर है और एक उससे भी हल्का अलग आ जाता है, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के होंगे। तो 8 प्रकार के होंगे। देख लीजिए, यहाँ पर नाउन है। सबसे नंबर 1 पे क्या होता है? नाउन। उसके बाद क्या होगा? प्रोनाउन। उसके बाद क्या होगा? एडजेक्टिव। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? प्रोपोजिशन। उसके बाद क्या होगा? कंजक्शन। उसके बाद क्या होगा? इंटरजेक्शन। अब देखिए, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होगा? संज्ञा होगा। प्रोनाउन मीन्स क्या होगा? सर्वनाम। क्या नाम होगा? सर्वनाम। और एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। क्या होगा? विशेषण। और वर्ब मीन्स होता है क्रिया, जैसे खाना, बोलना, चलना, दौड़ना, हंसना, नाचना, ये सब क्या होता है? क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? उसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है एडवर्ब। एडवर्ब में से क्रिया विशेषण, मतलब कार्य के साथ क्वालिटी जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? क्वालिटी जुड़ जाता है। उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पर देखिए, प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक, जैसे एंड। क्या होगा? एंड, सो कहते हैं ना, तो ये सब चीज आएंगे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कंजक्शन हो गया, ये संयोजक हो, मतलब मित्र जोड़ने का काम करता है। इसमें भी एंड लगेगा। क्या लगेगा? एंड लगेगा। उसके बाद कह रहा है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन में होता है विस्मयाद बोधक, मतलब ये ऑटोमेटिक सडनली कोई घटनाएं होती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते में आप लोग जा रही हो, तो आप मान लीजिए अचानक सांप मिल गया, ठीक है ना, या कोई ऐसा डरावना घटना हो गया, तो आपको कोई कहेगा चिल्लाओ नहीं, ऑटोमेटिक आवाज आ जाएगा, है ना, एकदम चिल्ला जाओगे आप लोग, है ना। तो अकस्मात होता है, उसी को कहते हैं, क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे? मतलब ऑटोमेटिकली निकलता है ये चीज। अब हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, हम बात करेंगे नाउन। जैसे मैं आप लोग को बता रहा था कि मान लीजिए कोई गांव है। क्या है? गांव। कोई गांव है। अब उस गांव में मान लीजिए 8 घर है। क्या है? 8 घर है। तो 8 घर के पूरे फैमिलियों के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब सीखेंगे, उनके घर के कैसे लोग रहते हैं, उनके लोग कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब उनके बारे में। तो ऐसे यहाँ पर मान लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच एक गांव है, उसके घर है। ये क्या है? घर है। और मान लीजिए नाउन है, तो नाउन को हम जब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ नाउन है, तो नाउन को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अगर आपसे लोग से कोई पूछे कि नाउन किसे कहते हैं, क्या कहेंगे? संज्ञा को नाउन नहीं कहेंगे, ध्यान रखिए। तो उसका माने है, अगर आपसे कोई पूछे नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको कहना है कि किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, या किसी प्राणी के नाम को क्या कहेंगे? इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर हो जाएगा तो कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना? कि मतलब अगर आप लोग से कोई पूछे कि मतलब नाउन किसे कहते हैं या संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको कहना है किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी प्राणी के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? अब हम बात करते हैं नाउन। तो नाउन जो होता है ये 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कह रहे हैं, अब हम जब गांव में घुसे तो एक घर का सर्वे करने लगे, मान लो नाउन के बारे में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो नाउन के बारे में क्या पता चले? इसके 5 परिवार हैं, यानी 5 बेटे हैं। क्या हैं? 5 बेटे हैं। तो पांचों का नाम है, पहले का नाम है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है कि प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि इसमें खाली प्राणी का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, स्थान का नाम होगा। क्लियर? जो मैं अभी बता रहा था। उसके बाद होता है कॉमन। कॉमन जो कम्युनिटी, उसी से कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी मीन्स होता है, कॉमन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, मतलब इसमें जात शब्द का बोध होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या हो? लड़की। क्या हो? लड़की। तो मान लो एक सैकड़ों लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है ना, तो हम किसी को कैसे बुलाएंगे? है लड़की। तो लड़की एक ही लड़की, मतलब सब लड़की है, तो कौन लड़की आएगी? इसलिए उसको हमको क्लियर करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाम। उसी को कहते हैं संज्ञा, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं अब लड़की, ठीक है ना, गाय, बॉय, कुत्ता, घोड़ा, ये सब क्या है? कम्युनिटिव है, मतलब ये कॉमन जाति सूचक है। जैसे मान लीजिए मैं अभी लड़की के बारे में बात कर रहा था, तो एक लड़की के बारे में बात नहीं हो रही, पूरी वर्ल्ड की लड़की। लड़की एक जाति है, औरत एक जाति है, बॉय एक जाति है, मतलब पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना। घोड़ा एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है, शेर एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसी तरह से कि उसको क्या कहेंगे? कम्युनिटिव, माने कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। क्या कहेंगे इसको? कॉमन नाउन। उसके बाद होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? इसमें समूहवाचक होता है।
क्या होता है? समूहवाचक।